टॉपिक इज लीबनिज़ थ्योरम। ओके, सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में भी इसका काम आएगा, लीबनिज़ थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। ठीक है। सो जैसे ये डेरिवेटिव में हम लीबनिज़ थ्योरम यूज करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी लीबनिज़ थ्योरम है। ठीक है। एक्चुअली लिबनिज ने क्या किया है कि nth ऑर्डर तक के जो भी ऑपरेटर्स है उसकी स्टडी इस लिबनिज ने की है। इसलिए ये जो लिबनिज थ्योरम है ये आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी मिलेगा। जहां जहां nth ऑर्डर तक के ऑपरेटर रहेगा वहां पे लिबनिज का नाम रहेगा। ठीक है। तो देखिए, दिस इज द लिबनिज थ्योरम फॉर द डिफरेंशिएशन। So if the function f and g have a derivability up to nth order, then fn fg of nth differentiation is equal to fng plus n1 fn minus 1 g1 plus n2 fn minus 2 g2 plus up to nr fn minus r gr plus dash 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 up to fgn। यहाँ पे नोटेशंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज एफ एन? दिस एफ एन इज dnf by dx to the power n, that is the nth order derivative of f at x, okay, with respect to x. Similarly, what is gn? Gn will be the nth order derivative of g with respect to x. नाउ ये जो ब्रैकेट्स में दिए हैं n1 n2 nr, ये क्या है? दीज आर कॉम्बिनेशंस। nr, दिस इज, इसका नोटेशन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, n c r, ठीक है नहीं? फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, आपने 11th में पढ़ा होगा, एन सी आर, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल into n minus r factorial. Similarly, we can use the formula for permutation also, that is npr, पढ़ेगी नहीं? permutation and combination. So permutation का फॉर्मूला क्या है आपका? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है तो सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में लिखना है यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म r फैक्टोरियल। सो जो भी आपको nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है वहां पे हम लीबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे। सपोज करो फर्स्ट फंक्शन f को अगर कंसिडर करेंगे हम x एंड g पकड़ेंगे हम sin x, तो आपको मैं बोलूंगा अगर डिफरेंशिएशन निकालो फर्स्ट ऑर्डर का तो आप क्या करोगे? sin x। अगर मैं बोलूंगा कि आप डिफरेंशिएशन निकालो इसका फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप क्या यूज करोगे? डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सिमिलर डेफिनेशन है यहाँ पे, लेकिन आपको nth ऑर्डर तक के, मींस थर्ड ऑर्डर का पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देन सेकंड स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देन थर्ड डेरिवेटिव। अगर मैंने पूछा कि 100th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको 100th टाइम उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि जो ये 100th टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको क्या करता है? ये उसको मिनिमाइज करता है। ओके, सो विद इन अ 2 to 3 step we can find the solution of the problem. Okay, so next नोट देखिए, इन अप्लाइंग लिबनिज़ फॉर्मूला इफ वन ऑफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x to the power p where p is a positive integer, then choose g is equal to x to the power p। क्या बोल रहा है कि लिबनिज़ फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में x to the power p अगर टर्म आती है, then we have to choose that फर्स्ट फंक्शन। ओके, दैट इज, सपोज ये मैंने जो प्रॉब्लम लिया है x इंटू साइन एक्स, इसमें अगर मैंने लिया सपोज करो x टू द पावर 50, x टू द पावर 50 इंटू साइन एक्स, और मैंने लिखते वक्त अगर ऐसे लिखा होता कि साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 50, तो फिर भी मेरा पहला फंक्शन जो है वो, सॉरी, फिर भी मेरा जो फंक्शन g है, सेकंड फंक्शन, सॉरी गलत हो गया, जो सेकंड फंक्शन है g, वो मैं चूज करूंगा x टू द पावर 50। Okay, so first function will be the sin x and then we will use the second function x to the power.
प्रूफ भी प्रूव करने के लिए आ रहा है ये थ्योरम 6 मार्क्स के लिए, स्टेट एंड प्रूव करके। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। सो देखिए यहाँ पे हम प्रूव करेंगे थ्योरम बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन, सॉरी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड? फर्स्ट हम क्या करते हैं कि गिवन थ्योरम प्रूव करते हैं n is equal to 1 के लिए। ओके, then we assume that the given theorem is true for n values, and by assuming that value we will prove the theorem will be true for n plus 1 values। ओके, देखिए, so for n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बनता है, देखिए अगर मैंने n equal to 1 पुट किया तो एफ जी वन इज इक्वल टू यहाँ पे f1 आएगा, f1 इंटू जी, f1 into g, okay, plus f into g1, f1 into g plus f into g1। और ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into second function as it is plus first function as it is into derivative of second। okay, so the theorem is true for n equal to 1 values। Now similarly assume that the given theorem is true for n values। अभी मैंने सिर्फ assume किया है, ठीक है, मीन्स ये जो थ्योरम है वो हमने कंसिडर किया है n वैल्यूज के लिए। by assuming n values now we will prove the theorem is true for n plus 1 values। तो अज्यूम करो गिवन स्टेटमेंट, ओके, गिवन स्टेटमेंट जैसे जैसे के वैसे लेंगे हम फॉर n वैल्यूज। नाउ हम क्या करेंगे, n प्लस 1 मीन्स क्या होगा, n को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। सो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट हियर fgn plus 1 is equal to fn plus 1 into g plus, ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल मीन्स फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे हम, तो fn की डेरिवेटिव fn प्लस 1, सेकंड फंक्शन g एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स क्या होगा ये g1 प्लस n1। नाउ अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव एफ एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन क्या हो गया एफ एन, सेकंड एज इट इज जी वन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो क्या होगा जी वन का डेरिवेटिव जी टू। सिमिलरली हम ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे टर्म, यहाँ पे देखो एफ एन विल बी हियर कॉमन, इसको कंबाइन करो इसके साथ एफ एन जी वन, यहाँ पे एन प्लस वन है एफ एन जी वन, यहाँ पे भी एफ एन जी वन है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है n1, ऐसे कोएफिशिएंट्स आप बाहर निकालो। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप देखो हम एफ एन जी वन कॉमन लेंगे, सिमिलरली एफ टू, सॉरी नेक्स्ट इसमें क्या बाहर निकालेंगे एफ एन माइनस टू, यहाँ पे है ये टर्म है एफ एन माइनस टू की, ओके, इंटू जी टू, ये टर्म बाहर निकालो। नेक्स्ट सिमिलरली एफ एन माइनस आर इंटू जी आर बाहर निकालो, मीन्स टर्म्स कलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एन वन आया, 1 प्लस एन वन बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला एन आर माइनस वन प्लस एन आर, मीन्स अगर आपका जो अपर साइड है वो अगर सेम है और लोअर साइड में अगर 1 माइनस होता है मीन्स सक्सेसिव अगर टर्म है तो उसको हमको हायर ऑर्डर में लिखना पड़ता है। मीन्स ये हो जाएगा एन प्लस वन, जितना टर्म वो लोअर डिग्री लोअर में रहेगा उतना टर्म हम अपर में ऐड करेंगे एंड फाइनल टर्म लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 प्लस एन है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एन वन है, तो यहाँ पे 1 1 हो सकता है, ये 1 सी 1 1, 1 सी 1 1 मीन्स क्या होगा लोअर टर्म सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम एन प्लस वन वन। ओके, सिमिलरली यहाँ देखो यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, तो ये क्या होगा n n प्लस वन सी टू, n प्लस वन सी टू मीन्स ये n प्लस वन वन, ये क्या होगा n प्लस वन टू, नेक्स्ट टर्म क्या होगा n प्लस वन थ्री, नेक्स्ट होगा n प्लस वन आर। ओके, ये देखो n n r माइनस वन आर, तो ये क्या होगा n प्लस वन। इन दिस वे हमने
ये जो रिजल्ट है वो ट्रू किया n+1 वैल्यूज के लिए। ये कैसे आया, जस्ट हमारे जो फॉर्मूले है वो ऑब्जर्व करो, उसमें n+1 पुट करके you will get this result. Okay, so this shows that the result is valid for n is equal to n+1, and therefore by mathematical induction method the given theorem is true for all the positive integral values. Okay, so इस तरीके से important है थ्योरम। ठीक है, ये हम ले रहे हैं बिकॉज इसका जो यूज है आपको सेकंड ईयर में भी होने वाला है और फाइनल ईयर में भी होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, फाइंड द nth डिफरेंशियल, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, सेकंड प्रॉब्लम दिया है ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, थर्ड प्रॉब्लम दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x, एंड फोर्थ प्रॉब्लम दिया है आपको एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है आपको, मींस nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको जो प्रोडक्ट दिया है वो एक अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक मींस एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड ई टू द पावर एक्स मींस ये कौन सा फंक्शन है, दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल टर्म। ओके, सो हमने नोट में ही लिखते वक्त कहा था कि इफ in the problem we have given x to the power n term, then we will choose this as a function g। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर आपका जी होगा, एंड जो एफ होगा वो आपका क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स। जो फॉर्मूला दिया है आप वो लीबनिज थ्योरम लिख लो, जो भी दिया है। ठीक है, लीबनिज थ्योरम है आपका एफ जी एन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ nth टाइम एफ एन। एफ आपको रिड्यूस करते जाना पड़ेगा, यहाँ पे एफ है, एफ एन है, देन एफ एन माइनस वन, यहाँ पे एफ एन माइनस टू, देन एफ एन माइनस थ्री, एंड जो जी है वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, एफ का डेरिवेटिव घटता जाएगा और जी का डेरिवेटिव जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो जी, देन जी वन, देन जी टू, देन जी थ्री, जी फोर, एंड ये जो है कॉम्बिनेशन में भी आता जाएगा, n1, n2, n3, n4, nr, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें जो जो टर्म लगता है वो पुट अप करो। देखो एफ, एफ मीन्स क्या है, सॉरी यहाँ पे आज राइटिंग नहीं जम रही। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, देखो fn, fn मीन्स nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ f, दैट मीन्स क्या होगा, f क्या है आपको दिया है e टू द पावर x, so e टू द पावर x n, देन g x स्क्वायर प्लस क्या आएगा n1, देन e टू द पावर x n माइनस 1 g1, g1 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ g, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया ये ट्वाइस x। ओके, इसको हम g क्यों चूज कर रहे हैं, इसका आपको रीजन भी बता देता हूँ, बिकॉज g जो है उसका हम डेरिवेटिव बढ़ाते जाते हैं, और हमको पता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव आफ्टर सम derivatives it will vanish। देखो x square, derivative of x square twice x, this will be the g1। okay, now again differentiate this one, g1 का derivative g2, derivative of twice x क्या होगा 2, means g2 आपका 2 मिला। now अगर हम g3 फाइंड आउट करने जाएंगे, अगर हमने फाइंड किया g3, तो डेरिवेटिव ऑफ g3 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ g3 मीन्स 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो g4 भी आप ऑब्वियसली क्या होगा 0, इसके आगे की जितनी डेरिवेटिव्स रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे 0, तो आगे की टर्म्स डायरेक्टली वैनिश हो जाती है। इसलिए हम कभी भी सेकंड फंक्शन जो है वो x टू द पावर n टर्म लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम जस्ट पुट अप करेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे आएगा ओनली g1 और g2 तक के। देखो n2 f मीन्स e टू द पावर x n माइनस 2 इंटू g2 की वैल्यू 2, देन g3 0, g4 0, मीन्स आपके पास अभी ओनली 3 टर्म है 1, 2 एंड 3। ओके, e टू द पावर ax n, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। अभी आपको फॉर्मूले भी यूज करना पड़ेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के, जो मैंने रूल्स बताए हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax क्या होगा, e टू द पावर ax की डेरिवेटिव क्या होगी, क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो a, कभी भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर ax की डेरिवेटिव आपको जस्ट विजुअलाइज करो उसको। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी उसकी, a इंटू ई टू द पावर ax,
एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव एज इट इज रहती है, जस्ट टेक कोएफिशिएंट आउटसाइड, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो बाहर में आते जाएगा। फर्स्ट टाइम आएगा ए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से ए बाहर में आएगा, थर्ड टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एन टाइम्स। तो ये क्या होगा, ए टू द पावर एन इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म तो एज इट इज रहती है ई टू द पावर एक्स। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला भी बन गया है। इस तरीके से आपको याद करना है फॉर्मूला, ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये nth डेरिवेटिव हो गई, इंटू आपका एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट वन एन सी वन, एन सी वन फॉर्मूले में पुट करो, क्या होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल इंटू क्या होगा ये एन माइनस आर मीन्स क्या हो गया वन फैक्टोरियल। मैं काय को फाइंड करने एन माइनस वन, एन फैक्टोरियल मीन्स क्या होगा, एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल का भी कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये जो n माइनस वन फैक्टोरियल है वो कैंसिल होता है और बाकी रहता है n। और आपको फॉर्मूला भी है कि nc1 की वैल्यू n मिलती है। सो इन दिस वे ये जो वैल्यू मिलेगी आपको फर्स्ट n मिलेगी, देन टेक डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, n माइनस वन टाइम लेना है। यहाँ पे a टू द पावर n बाहर निकला था, तो यहाँ बाहर में क्या आएगा a टू द पावर, यहाँ पे आएगा n माइनस वन इंटू ट्वाइस एक्स। ओके, प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा nc2, nc2 मीन्स वैल्यू क्या आएगी nc2 की, nc2 मीन्स क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा n माइनस टू फैक्टोरियल। तो लिखते वक्त हमको क्या लिखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा और बाकी रहेगा डिवाइड बाय टू। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी इसकी n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू क्या होगा इंटू e टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव n माइनस टू टाइम्स क्या होगा a टू द पावर n माइनस टू, a टू द पावर n माइनस टू इंटू e टू द पावर x इंटू टू। वो टू और ये टू क्या होगा कैंसल होगा। ओके, सो वी विल रीच टू दिस स्टेप। देखो a टू द पावर n e टू द पावर x स्क्वायर प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस ये टू और ये टू क्या होगा कैंसिल होगा। एंड देन टेक आउटसाइड a टू द पावर n माइनस टू इंटू e टू द पावर x बाहर निकालो और बाकी की टर्म लिख लो यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट देखो सेकंड प्रॉब्लम e टू द पावर x log x, e टू द पावर x log x nth टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें जो f लिया है मैंने e टू द पावर x, तो देखो e टू द पावर x n log x प्लस लिबनीज फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे साइड में लिखना बाय यूजिंग लिबनीज फॉर्मूला। ओके, बाय यूजिंग लिबनीज फॉर्मूला। So n1 e to the power x n minus 1 log x up to dash 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 e to the power x as it is derivative of log x n time। जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। e to the power x को कितने भी बार डिफरेंशिएट करो, e to the power x से डेरिवेटिव अगेन e to the power x e to the power x e to the power x, तो वो तो एज इट इज रहेगा। जस्ट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x। आपको nth टाइम अभी यहाँ पे log x की डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। nc1 की वैल्यू n इंटू e टू द पावर x डेरिवेटिव e टू द पावर x, log x की वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा 1/x माइनस nc2 की वैल्यू अभी निकाला था हमने, क्या निकाला है n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या आएगा e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x। And then finally write down the generalized formula for derivative of log x क्या आएगा log x n। So e to the power x as it is derivative of log x minus 1 to the power n minus 1 n minus 1 factorial x to the power minus n by using the formula for successive differentiation। Okay, इस तरीके से जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करते जाना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है वो आप ट्राई करो। बाकी के जो दो प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर थ्री एक्स कॉस फोर एक्स, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स कॉस क्यूब एक्स,
एक एक देख लेते हैं इसमें, बिकॉज यहाँ पे जो है 3 फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर, अलजेब्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, कॉस मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है दिए हैं, तो हम इसको स्प्लिट आउट करेंगे। मैंने कहा था कि अलजेब्रिक अगर है एक्स टू द पावर एन तो वो जी आएगा, और बाकी के जो 2 फंक्शन है हम एफ चूज करेंगे। तो लिखते वक्त इसको रीअरेंज करो। किस तरीके से रीअरेंज करना है? फर्स्ट आएगा ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x, दिस विल बी एफ इंटू एक्स स्क्वायर। वाई वी चूज एक्स स्क्वायर एज जी? बिकॉज आपको अभी बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव वैनिश होती है एट व्हाट, एट सर्टेन डेरिवेटिव। देखो जी1 की वैल्यू क्या मिलेगी, जी1 विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, जी2 विल बी, जी2 की वैल्यू क्या आएगी, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स 2, जी3 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या आएगा, 0। सो जी3 जी4 जी5 ये सभी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो हमको सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अप टू 3 टर्म। एंड यहाँ पे देखो, जो एफ चूज किया है, एफ क्या चूज किया है हमने, ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x। ओके, सो हमको nth टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव nth टाइम? देखो, e टू द पावर, सपोज f इज y, so we get here y is equal to e to the power ax into cos bx plus c। ये ऐसा एक फॉर्मूला बताया था मैंने, y if y is equal to e to the power x cos bx plus c, then its nth time derivative will be given by r to the power n into e to the power x cos bx plus c plus n theta, where r जो है, r की वैल्यू आपकी आती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा विल बी इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। ये सभी वैल्यूज गिवन फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, ये जो फाइंड आउट करने के लिए। सो सपोज करो हमको फाइंड करना है yn, जो है हम फाइंड करेंगे जो जो आपको लगेगा। yn की वैल्यू e to the power 3x cos 4x n at टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, r to the power n into e to the power 3x cos 4x plus n theta। Similarly find out the term yn minus 1, yn minus 2, and then find out the value r। r का फॉर्मूला अभी जो फॉर्मूले में दिया है वो यूज करना आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4। सो क्या आएगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 प्लस 9 25, एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी गिवन बाय 5। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 3, सो वी विल गेट हियर tan इनवर्स 4 बाय 3। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, ये जो हमने फाइंड आउट किया है वैल्यूज, वो आपको पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट हियर e टू द पावर 3x cos 4x x स्क्वायर n। पहले हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, लीबनिज फार्मूला। क्या आएगा, r टू द पावर n, fn की टर्म, fn की टर्म क्या आएगा, r टू द पावर n e टू द पावर 3x cos 4x plus n theta, सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज x स्क्वायर एज इट इज, प्लस nc1 की वैल्यू मींस n आएगा, देन fn माइनस 1, ये वैल्यू पुट करो fn माइनस 1 की, इनटू जी टू की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, प्लस एनसी टू की वैल्यू क्या है, एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इनटू क्या आएगा fn माइनस 2 की वैल्यू ये पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, इनटू जी टू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स 2। देन आगे तो वैल्यू पूरे जीरो होने वाली है, कि देन कैंसिल आउट दिस 2 एंड दिस 2, एंड then just common out r to the power n minus 2 from e to the power 3x from each term। हर एक टर्म से हम बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे r to the power n minus 2 है क्या, दिख नहीं रहा, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म है। r to the power n कैन बी रिटन एज, क्या कैसे लिख सकते हैं, r इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, कितने टाइम से, n टाइम से, उसमें से हम 2 बार माइनस कर देंगे तो बचे कितने होंगी, r स्क्वायर। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्लास था यूनिट 1 के लिए। यूनिट 1 आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको फिर से रिपीट किया, नहीं तो हम आगे बढ़ने वाले थे। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट यूनिट नंबर 1। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है,
5 मिनट हम क्लास एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। एनीवन हैव प्रॉब्लम?